परी की दुनिया का जादुई महल। खुशबू अपनी बहन वृंदा और माँ पार्वती के साथ हंसी खुशी से रहती थी। वो लोग बहुत ही ज्यादा गरीब थे, लेकिन फिर भी हंसी खुशी से रहते थे। एक दिन की बात है। खुशबू बेटी, आज मुझे आने में देर हो जाएगी। आज सेठानी के घर कई मेहमान आने वाले हैं, इसलिए आज मुझे वहाँ देर तक रुकना पड़ेगा। तुम अपनी छोटी बहन और अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ, आप बेफिक्र होकर जाओ, मैं अपनी छोटी बहन का ख्याल रख लूंगी। इसके बाद पार्वती काम करने के लिए चली जाती है और खुशबू अपनी छोटी बहन वृंदा के साथ स्कूल चली जाती है। फिर दोनों दोपहर को घर वापस लौटती है और जो उनकी माँ खाना बना कर गई थी उसे ही खा लेती है। देखते ही देखते रात के 10 बज जाते हैं, लेकिन उनकी माँ नहीं लौटती। ये देख खुशबू को चिंता होने लगती है। फिर वो पड़ोस के घर जाकर उनके फोन से मालकिन के घर फोन करती है। मालकिन जी, रात के 10 बज गए हैं, मेरी माँ अभी तक घर नहीं आई। प्लीज अगर वो वहाँ पर है तो एक बार हमारी बात करवा दीजिए। कौन बोल रही हो तुम, और तुम्हें किससे बात करनी है? जी, मैं पार्वती की बेटी बोल रही हूँ। ओह अच्छा, तो तुम पार्वती की बेटी बोल रही हो, लेकिन पार्वती तो यहाँ है ही नहीं। वो तो आधा घंटा पहले ही यहाँ से जा चुकी है। क्या माँ वहाँ नहीं है? लेकिन वो अब तक घर नहीं पहुँची। चिंता मत करो, तुम्हारी माँ घर पहुँचने ही वाली होगी। ये सुनकर खुशबू ने फोन काट दिया और माँ का इंतजार करने लगी, लेकिन पार्वती काफी देर बाद भी नहीं लौटी। दोनों बहनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। फिर अगली सुबह उन दोनों बहनों को पता चलता है कि एक सड़क हादसे में उनकी माँ पार्वती की मौत हो चुकी है। ये खबर सुनते ही दोनों पूरी तरह टूट गई। माँ उठो माँ, पहले पिताजी हमें छोड़कर चले गए और अब आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। दीदी, माँ कुछ बोलती क्यों नहीं? माँ को जगाओ ना, माँ ऐसे चुपचाप क्यों लेटी हुई है? वृंदा, माँ कभी नहीं बोलेंगी, वो हमें छोड़कर भगवान के पास हमेशा के लिए चली गई। फिर गांव वालों की मदद से उनके माता पिता का अंतिम संस्कार हो जाता है। अभी पार्वती को गुजरे कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन उनका मकान मालिक रामलाल उनके घर आया और बोला, पूरे 2 महीने से किराया नहीं दिया। अगर आज पैसे नहीं दिए तो घर से धक्के मार कर निकाल दूंगा। सेठ जी, अभी हम आपको पैसे कहाँ से ला कर दे? हमें थोड़ा समय दीजिए, हम कहीं छोटा मोटा काम करके आपका किराया चुका देंगे। मैंने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा। अब तुम दोनों को मैं यहाँ पर नहीं रहने दे सकता। यहाँ से निकल जाओ। सेठ जी, हम पर दया करके, हम कहाँ जाएंगे? कृपया करके आप हमें अपने घर में रहने दीजिए। पहले मुझे 2 महीने का किराया दो, तभी मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगा। इस घर का किराया दे सकती हो तो ठीक है, नहीं तो निकलो यहाँ से। लेकिन सेठ जी, अभी तो हमारे पास खाने तक के लिए पैसे नहीं है, तो हम आपको पैसे कहाँ से देंगे? पैसे नहीं है तो यहाँ से निकल जाओ। किराया देने का औकात नहीं, आ जाते हैं रहने के लिए। दोनों बहनें मकान मालिक रामलाल के आगे बहुत मिन्नतें करती हैं, लेकिन रामलाल उनकी एक नहीं सुनता और उन्हें धक्के मारकर निकाल देता है। दोनों बहनें सब्र करके वहाँ से निकल जाती है, लेकिन रास्ते में वृंदा बोलती है, दीदी बहुत तेज भूख लगी है। मैं जानती हूँ मेरी बहन, हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, पर मैं क्या करूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है जो मैं तुम्हें कुछ खिला सकूँ। फिर वो दोनों बाजार में जाकर सबसे काम मांगने लग जाती है, लेकिन उन्हें कोई भी काम नहीं देता कि तभी वहाँ पर एक जमुना नाम की औरत आई और बोली, क्या हुआ बच्चों, तुम खो गए हो क्या? मुझे बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। नहीं आंटी, हमारा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, हम अनाथ हैं। ओह, ये सुनकर बहुत बुरा लगा। तो बच्चों, तुम मेरे साथ चलो मेरे घर पर, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी और तुम्हें माँ का प्यार भी दूंगी। खुशबू और वृंदा जमुना के घर आ जाती है और जमुना उन्हें बहुत स्वादिष्ट खाना खिलाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद, चलो अब उठ जाओ, बहुत हो गई खातिरदारी, अब घर के साफ सफाई का काम करना शुरू कर दो। ठीक है आंटी, हम घर का काम कर देते हैं, पर आप इतने गुस्से में क्यों बोल रही हैं? आप तो हमें ये बोलकर लाई थी कि आप हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगी और हमें माँ की तरह प्यार देंगी। वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, मेरा दिमाग थोड़ी खराब है जो तुम जैसे भिखारियों को माँ का प्यार दूंगी। यहाँ पर तुम दोनों को ऐसे ही मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने के लिए नहीं मिलेगी। अगर यहाँ पर रहना है तो घर का सारा काम करना होगा।
बेचारी दोनों बहनों के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो दोनों चमेली के ही घर में रहने लग जाती है और घर का सारा काम करती है। लेकिन जमुना कोई न कोई बहाने से उन दोनों को मारा भी करती थी। ध्यान से काम क्यों नहीं करती? मेरे कांच के बर्तन बहुत कीमती है, अगर टूट गए तो तेरे बाप ने खरीद कर नहीं दिए हैं। मेम साहब, आपको जो भी बोलना है हमें बोलो, हमारे माता पिता को बीच में क्यों ला रही हो? वो तो इस दुनिया में है भी नहीं। अगर दोबारा मेरे माता पिता के बारे में कुछ भी बोला तो अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? बोल, क्या अच्छा नहीं होगा? क्या करेगी? मुझे मारेगी? तेरी जुबान बहुत ज्यादा चलने लगी है, रुक जा तू। इतना कहकर जमुना वृंदा को मारने लग जाती है। तभी वहाँ पर खुशबू आई और बोली, मेम साहब मत मारो मेरी बहन को, ये नादान है, कुछ भी बोल देती है। नादान नहीं, ये जहर की पुड़िया है, देख नहीं रही है क्या? मुझे धमकी दे रही है। सुन खुशबू, समझा ले अपनी बहन को, दोबारा मेरे सामने जुबान चलाई तो इसकी जुबान ही काट दूंगी। कुछ दिनों बाद जमुना के घर जग्गू नाम का एक आदमी आता है। अरे जग्गू भाई, आओ आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। जमुना बहना, आज तुम बड़ी खुश लग रही हो, आखिर बात क्या है? पता है, मैंने दो मछलियों को जाल में फंसा रखा है। इन दोनों लड़कियों की किडनी निकालकर हम लाखों कमाएंगे। अरे वाह बहन, तुमने तो इस बार कमाल ही कर डाला। तो फिर देर किस बात की, इन दोनों का काम तमाम कर डालते हैं। जग्गू और जमुना की बातें वृंदा सुन लेती है। ये दोनों तो हम दोनों को मारने की प्लानिंग कर रही हैं। मुझे जल्दी ये सारी बात दीदी को बतानी होगी। वृंदा तुरंत ये सारी बातें अपनी बड़ी बहन खुशबू को बताती है। वृंदा, ये तुम क्या कह रही हो? ये औरत निर्दयी होने के साथ साथ न जाने कितने मासूम बच्चों की हत्यारिन भी है। हमें जल्द अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना होगा। तो फिर चलो दीदी, यहाँ एक पल भी रुकना खतरे से खाली नहीं। फिर दोनों बहनें जमुना और जग्गू की नजरों से बचकर वहाँ से भाग निकलती हैं। फिर दोनों बहनें रो रो कर अपने माता पिता को याद करने लग जाती है। माँ, पिताजी, आप हमें छोड़कर चले गए तो देखिए हमारे साथ कितना गलत हो रहा है। मैं समझ गई, माता पिता के सिवा इस दुनिया में और कोई अच्छा नहीं होता, कोई भी भरोसे के लायक नहीं होता। फिर दोनों बहनें एक घने जंगल में जाकर रात गुजारती है। सुबह होते ही एक बूढ़ी अम्मा जंगल से गुजर रही थी और वो खुशबू और वृंदा को सोता हुआ देख उनके पास आई और उन्हें उठाकर बोली, बेटी, तुम दोनों इस घने जंगल में क्या कर रही हो? यहाँ पर जंगली जानवर भी घूमते हैं, तुम्हें यहाँ बहुत खतरा है बेटी। आओ बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। नहीं, दूर रहिए हमसे, अब हम किसी की भी बातों में नहीं आएंगे। घर छोड़ने के बहाने पता नहीं हमें कहाँ लेकर चली जाओगी और वहाँ पर हम पर अत्याचार करोगी। अब हम किसी पर भरोसा नहीं करेंगे, चली जाओ यहाँ से। क्या हुआ है बेटी? मैंने तो बस इतना ही बोला कि इस घने जंगल में जानवर भी घूमते हैं, तुम्हें बहुत खतरा है यहाँ, लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्या हुआ है मुझे बताओ। जब खुशबू को कुछ भरोसा होता है तो वो अपनी सारी आपबीती बूढ़ी अम्मा को बता देती है। अरे रे बेटी, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन ये जिंदगी है। लेकिन यहाँ अच्छे बुरे इंसान दोनों रहते हैं, लेकिन डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा उन दोनों को अपने साथ जंगल में बनी एक झोपड़ी में ले जाती है और बोलती है, तुम मेरे साथ यहाँ पर रह सकती हो, यहाँ तुम सुरक्षित हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। फिर दोनों बहनें मिलकर अम्मा की खूब सेवा करते हैं और हंसी खुशी जंगल में अपना जीवन बिताने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अचानक एक दिन बूढ़ी औरत की तबीयत अचानक खराब हो गई। खुशबू और वृंदा, आज मेरा समय नजदीक है। तुम दोनों ने मेरी खूब सेवा की है, इसलिए मरने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। कई साल पहले परीलोक की एक घायल परी जंगल में एक जादूगरनी से अपनी जान बचाकर आई थी। मैंने उस परी की मदद की थी। उसके बाद परी ने खुश होकर मुझे जादुई छड़ी दी थी, लेकिन वो छड़ी मुझसे कहीं गुम हो गई है। जादुई छड़ी? हाँ, जादुई छड़ी। वो छड़ी यहीं कहीं मुझसे झाड़ियों में गिर गई है। मैं छड़ी को ढूंढ नहीं पाई। मुझे पूरा विश्वास है तुम दोनों बहनें उस छड़ी को ढूंढ निकालोगी। जादुई छड़ी के मिलते ही तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी।
इतना बोलती ही बूढ़ी औरत ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों बहनें बूढ़ी औरत के चले जाने से बहुत दुखी होती है। एक अम्मा ही थी, अब वो भी हमें छोड़कर चली गई। अब हम फिर से अकेली रह गई। दीदी, सच में अम्मा बहुत अच्छी थी। उन्होंने हमें अपनी बेटियों की तरह प्यार किया, प्यार दिया। मुझे अम्मा की याद हमेशा आएगी। लेकिन हम अभी जंगल में अकेले कब तक रह पाएंगे? हमें जंगल से बाहर निकलना होगा। लेकिन वृंदा, जंगल से निकलते ही उन लोगों ने हमें पकड़ लिया तो हम क्या करेंगे? तो फिर एक काम करते हैं, हम वो चांदी छड़ी ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या पता हमारी सारी परेशानी दूर हो जाए। फिर दोनों बहनें वो छड़ी ढूंढने में जुट जाती है। तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे एक चमकती हुई चीज नजर आई। दोनों बहनों की आंखें खुशी से चमक उठी। जैसी ही खुशबू ने उस जादुई छड़ी को उठाया, वो जादुई छड़ी एक सोने के महल में बदल गया। तभी उस सोने के महल में से आवाज आई, मैं परियों की दुनिया का जादुई सोने का महल हूँ। अब से तुम दोनों इसी महल में रहोगी और ये जादुई सोने का महल तुम्हारी हर मांग को पूरा करेगा और तुम्हारी सुरक्षा भी करेगा। ये सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश होती है। जब खुशबू और वृंदा जादुई सोने के महल में गई तो वहाँ पर उनके जरूरत का हर सामान मौजूद था। ये देखकर दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा खुश हुई और उस दिन से वो दोनों बहनें सोने के महल में हंसी खुशी से रहने लगी और उन्हें जो कुछ भी चाहिए होता तो वो परियों की दुनिया के जादुई सोने के महल से मांग लेती और उन्हें वो सब कुछ मिल जाता।